नमस्कार दोस्तों, मैं चौहान सर आज बात करने वाला हूं अजमेर में स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह की, जिसे अजमेर दरगाह के नाम से जाना जाता है। एक याचिकाकर्ता हैं जिनका नाम है विष्णुगुप्त, जो हिंदू सेना से संबंधित है। उस व्यक्ति ने अजमेर की निचली अदालत में एक याचिका दाखिल की थी और बताया था कि जो अजमेर का दरगाह है उससे पहले वह शिव मंदिर हुआ करता था, लेकिन बाद में जब इस्लामिक संप्रदाय यहाँ पे आकर बसी, इस्लाम शासक वर्ग यहाँ पर आए, उससे एक दरगाह के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। अब याचिकाकर्ता ने जो बातें रखी है, इसके साथ उसने कहा कि अजमेर दरगाह की जो खिड़कियां हैं, खिड़कियों पर स्वास्तिक का निशान है, जो कि सनातन धर्म होने की पुकार करता है, बताता है कि सनातन धर्म का एक पार्ट है। अब जो निचली अदालत में व्यक्ति बैठे हुए थे, जो जज बैठे हुए थे, जज का नाम है मनमोहन चंदेल। उन्होंने इस याचिका को स्वीकार कर लिया और स्वीकार करते हुए इससे जुड़े हुए पक्षकारों को समन जारी किया और 20 दिसंबर को सबको हाजिर होने की बात कही। तो एक पक्षकार जो दरगाह समिति है वो खुद है, दूसरा पक्षकार अल्पसंख्यक मंत्रालय का पार्ट है और तीसरा जो पार्ट है वो है एएसआई, जो कि सर्वे करती है। तीनों टीम को 20 दिसंबर को अजमेर की निचली अदालत में बुलाया गया है। अपने आप में एक खबर बहुत बड़ी है। जैसे कि आप जानते हैं, राम मंदिर को लेकर के काफी विवाद था, जिसे बाबरी मस्जिद बनाया गया था। कोर्ट ने अंततः राम मंदिर बनाने का फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने, और राम मंदिर का शिलान्यास हुआ। आज राम मंदिर बन गया। इसी प्रकार से आपने ज्ञान वापी मस्जिद की बातें सुनी होगी, बनारस की, और भी कई मंदिर जिसको मस्जिद बनाया गया है, ऐसी बातें कही गई है। ऐसे कई समाचार आपको मिले होंगे। अभी लेटेस्ट आपने सुना होगा, संभलपुर में जो एक मस्जिद है, शाही जो मस्जिद है, जामा मस्जिद, उसकी सर्वे करने एक टीम पहुंची थी। तो एक वर्ग विशेष ने उसका विरोध किया, पथराव किया, और पथराव के बाद पुलिस ने भी डंडे चार्ज किए, आंसू गैस के गोले छोड़े। उसमें लगभग 5 लोगों की मौत हुई है और जिन लोगों ने पथराव किया है उनको चिन्हित करके सरकार उसके ऊपर एक ठोस कार्रवाई करने जा रही है। तो अपने आप में कई चीजें माहौल को बिगाड़ती है। संप्रदाय और धार्मिक चीजें भारत में काफी ज्यादा हावी हो जाती है और बीच बीच में इस तरह से जो खबरें आती है, अपने आप में भारत को, पूरे हिंदुस्तान को झकोर के रख देती है। अब यहाँ पे एक खबर आ गई है, याचिकाकर्ता के अनुसार वह एक शिव मंदिर था और स्वास्तिक निशान के द्वारा इसे बताया गया। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ। 2022 में एक खबर आप पढ़ोगे ना, तो 2022 में भी एक याचिकाकर्ता थे जिन्होंने केंद्र सरकार को गुहार लगाई थी और साथ में जो अशोक गहलोत उस समय सीएम थे कांग्रेस के, उनको भी एक लेटर लिखा था कि इस पे कार्रवाई किया जाए, लेकिन उस समय कुछ नहीं हुआ। लेकिन अभी जो निचली अदालत ने इसको स्वीकार किया है, स्वीकार करते ही एक अपने आप में पूरे भारत के लिए या पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा समाचार बनकर उभरा है। आज मैं बात कर लूं, आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों दरगाह, क्यों मस्जिद, क्यों मंदिर विवाद भारत में बहुत ज्यादा है? समझिएगा, सनातन और इस्लाम की बातें मैं करूंगा, इसको एक तथ्य के रूप में, और एक कोशिश करूंगा आपको समझाने का कि आखिर ऐसा क्या होता है। तो मैं अगर सनातन धर्म की बात करूं, सनातन यानी हिंदू धर्म के पक्ष में बात करूं, सनातन में बौद्ध भी आ जाता है, जैन भी आ जाता है, क्योंकि दे आर पार्ट्स ऑफ सनातन। तो अगर मैं इसकी बात करूं, तो सनातन का जो उदय है सबसे पहले, तो हम इसको देख सकते हैं सिंधु सभ्यता के समय ही देख सकते हैं, क्योंकि सिंधु सभ्यता की खुदाई में कुछ ऐसी चीजें मिली है जो सनातन धर्म हिंदू धर्म से प्रतीत होती है। जैसे शिवलिंग मिली और भी कई प्रतीक चिन्ह मिले हैं और प्रकृति पूजा के कई तथ्य देखने को मिला है। लेकिन इसके बावजूद हम बात करते हैं सनातन धर्म का सही उदय, तो बात करते हैं ऋग्वेदिक कालीन की बात करते हैं। ऋग्वेद काल जो था, उस समय में सनातन धर्म यानी आज से 1500 बीसी ईस्वी में शुरुआत हुई थी और लगभग 1000 बीसी तक चली थी। यानी 1500 बीसी, जब इस शताब्दी की शुरुआत नहीं हुई थी, जब पहली शताब्दी नहीं आई थी, उससे 1500 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। और इधर हो गए कितने, बहुत साल हो गए, इधर 2024 चल रहा, तो 2000 साल इधर हो गए और 1500 साल उधर हो गए। तो सनातन संस्कृति अपने आप में 3500-3600 साल पुरानी प्रतीत होती है। इस्लाम की बात कर ली जाए तो इस्लाम 6ठी से 7वीं शताब्दी में उसका उदय हुआ
और भारत में इस्लाम का आगमन हुआ है 7वीं शताब्दी में। मीर कासिम और मोहम्मद गजनवी, साथ में मोहम्मद गौरी, इन्होंने भारत पे आक्रमण किया। कुछ मुस्लिम व्यापारी से पहले समुद्री तटों पे आकर बसे और इस्लाम का प्रचार प्रसार भारत में हुआ। जब मोहम्मद गौरी भारत में आया ना, तो मोहम्मद गौरी ने अपने साथ कई लोगों को लाए थे। उसमें एक व्यक्ति थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो भारत में रह गए और सूफी इस्लाम का प्रचार उन्होंने भारत में शुरू किया। साथ ही आगे बढ़ते समय में कई ऐसे शासक हुए हैं, जैसे पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत स्थापित किया गया, जिसमें कई वंशों ने शासन किया। जैसे आप बात करते हैं गुलाम वंश की, खिलजी वंश की, तुगलक वंश की, सैयद वंश की, लोदी वंश की। उसके बाद बाबर ने मुगल साम्राज्य को स्थापित किया, तो बाबर, हुमायूं, अकबर और उनके वंशज जो भी हैं, शाहजहां से लेकर औरंगजेब से लेकर के सबने शासन किया। लेकिन कई शासन में यह आरोप लगता है कि उन्होंने हिंदू धर्म का विरोध किया और हिंदू के जो प्रतीक थे, जो स्मारक थे, जो मंदिर थे, उनको तोड़कर मस्जिद या दरगाह में बदल दिया गया, जिसमें एक आपको मिलता है बाबरी मस्जिद बनाया गया था। और ये आरोप बार बार लगते हैं। कोई ताजमहल को तेजो माल्या बताता है, कोई कुछ और बताता है। तो इसलिए ऐसा हो रहा है कि भारत में अगर कोई संस्कृति थी तो सनातन संस्कृति 1500 BC में आई, और उसके बाद 7वीं शताब्दी में यानी इस्लाम का यहां पे आगमन हुआ। यानी 1507 अगर जोड़ ले तो आपको मिलता है 2200 साल। यानी 2200 साल बाद इस्लाम यहां पे आया। इस्लाम के आने से पहले अगर भारत में आप देख लो तो पूरा मगध साम्राज्य की कहानी आपको मिलेगा, गुप्ता साम्राज्य की कहानी आपको मिलेगा, हर्षवर्धन साम्राज्य की कहानी मिलेगा, बौद्ध धर्म, जैन धर्म की कहानी मिलेगी, बट इस्लाम नहीं मिलेगा। अब जब इस्लाम बाद में आया तो इस्लाम के कई शासक हुए, दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगल काल तक। उन पे आरोप लगाया जाता है कि इनके द्वारा मंदिरों को ही तोड़कर मस्जिद में बदल दिए गए, जिसका प्रतीक चिन्ह आज भी मंदिर का जो वास्तुकला होता है और जो मस्जिद और दरगाह की वास्तुकला होती है, दोनों में काफी अंतर है। इसी अंतर को लेकर के बार बार दावा किया जाता है कि जो मंदिर में प्रतीक चिन्ह मिल रहे हैं, जो मस्जिद में प्रतीक चिन्ह मिल रहे हैं, सेम है। इसलिए ये कभी मंदिर हुआ करता था, आज दरगाह है, या आज क्या है, आज मस्जिद है। तो ये प्राचीन चीजें हैं। इसके लिए क्या किया जाता है, जो खनन विभाग है, जो हमारा ASI डिपार्टमेंट है, उसको लगाया जाता है, सर्वे कराया जाता है, और पुरातात्विक विभाग के अनुसार जो चीजें आती हैं कोर्ट में उसको भी जमा किया जाता है। कोर्ट उसी साक्ष्य के आधार पर फैसला देती है कि पहले मंदिर था या मस्जिद था, उस पे निपटाती है, जैसे राम मंदिर वाले केस में हुआ। लेकिन भारत में बार बार इस प्रकार की चीजों की मांग हो रही है कि वो मस्जिद था या मंदिर था। इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में करें, मर्यादित करें।